कहा अरे क्या साहब जी, आपको दुनिया पूछती है, आप इससे दूध मांगते हुए तो बच्चा जन्मी ही नहीं है, तो कैसे दूध देगी। तब कबीर साहब ने कहा बुद्धू कहेगा। तो बुद्धू नौकर की छोटी सी कहानी कहा दूं। एक बुद्धू नौकर था, एक सेठ जी थे, जा रहे थे। सेठ जी ने कहा बुद्धू नौकर मेरे साथ चलना है आगे। कहा चलिए सेठ जी चलता हूँ। चले, उसको नया बढ़िया रुमाल दिए थे और मस्त उसको सामान दिए थे, जो भी बैग वगैरह सारे कुछ, और कुछ बैग अपना लेकर चल रहे थे। सेठ जी जा रहे थे, रास्ते चलते 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 कुछ दूर में पहुंचा। हुआ क्या, सेठ जी का जो पर्स था, बैग, वो नीचे गिर गया। बुद्धू नौकर ने नहीं उठाया। सेठ जी ने जब पहुंचा, जब किसी को पैसा देने की बारी आई तो सेठ जी ने पर्स देखा तो पर्स मिला नहीं। पर्स नहीं मिला तो सेठ जी ने पूछा बुद्धू, कहा हाँ सेठ जी, क्या तुमने मेरा पर्स गिरते हुए देखा है क्या। कहा सेठ जी देखा, कहाँ मिल गया। तो कहा उठाया क्यों नहीं। तो कहा सेठ जी आपने तो कुछ नहीं कहा था। तो कहा देखना अब कुछ गिर जाए ना, ये नया रुमाल लो इसमें। अब फिर आगे बढ़ा तो कुछ भी गिरते गए, उठाते गए, गिरते गए, उठाते गए। घोड़ा ने भी टट्टी किया, उसको भी उठा। अब वो टट्टी को उठा लिया कपड़े में, नया रुमाल में। अब जिस जगह बैठे उस जगह सेठ जी ने पूछा कि बुद्धू कुछ गिरा। कहा हाँ कुछ गिरा सेठ जी। तो कहा उठाया, कहाँ उठाया, कहाँ ला। उसको ला करके रखा और उसको खोला तो खोला तो फिर सेठ जी कहा ये तू क्या उठा रहा है, ये तो बदबू आ रही है, ऐसी उठाने की चीज है। तो ऐसा करना, आज से तुम मेरे साथ नहीं जाना। तो क्या करना पड़ेगा, तुमको घर में रहना पड़ेगा। उस दिन से सेठ जी उसको घर नहीं ले, अपने साथ नहीं ले गए, घर में रखते रहे। घर में रहा तो घर की खबर करते रहना, घर में कोई बात आए तो मुझे जानकारी देते रहना। एक दिन हुआ क्या, नए वर्ष थे, नए वर्ष में किसी घर बच्चा जन्म होता तो खुशी होती ना, तो और खुशी हुई। तो सेठ जी के नए घर कोई बच्चे हुए तो आकर के जोर जोर से कहा सेठ जी आपके घर बच्चा हुआ। सेठ जी कहा एक तो नए साल है और तू चिल्ला रहा है जोर जोर से बच्चा हुआ। ऐसे जोर जोर से आवाज लगाएगा ना तो पूरे गांव भर नहीं, आसपास के लोगों को भी भंडारा खिलाना पड़ेगा, क्योंकि नया साल है, ऊपर से नया बच्चे हुए तो खिलाना पड़ेगा ना भंडारा, तो डबल खर्चा होगा। ऐसा नहीं, कोई बात होती है ना तो चुपके से कहना चाहिए। तो कहा ठीक है सेठ जी, अब मैं चुपके से कहूँगा। दूसरे दिन क्या घटना घटी, एक दिन सेठ जी के माल गोदाम में आग लग गई तो कोई खबर किए नहीं। अब वो उसका जो बुद्धू नौकर आया, कहा सेठ जी क्या बात, घर में आग लग गई। वो धीरे से कहा घर में आग लग गई। जब वो बुद्धू कहे कि ऐसी बात तो जोर से कहना चाहिए, तुमने धीरे से कहा। तो कहा सेठ जी क्या करूं, आपने जैसा कहा वैसे मैंने किया। तो ये बुद्धू नौकर क्या है, हमारा मन, ये हमारा मन यही करता है, विवेक नहीं करता है। सेठ क्या है, हमारी आत्मा। हम आत्मा की नहीं सोचते हैं। आज भी देखिए आपके घर में कोई कबीर साहब की मूर्ति हो, बुरा मत मानना, लेकिन आपको जरूर सोचना आपके घर में कोई कबीर साहब की मूर्ति हो, आप कबीर साहब की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, अब आपके घर में आपके पति भूखा प्यासा हो या कोई आपके बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ा हो और उसको आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो आप सच में अपने हाथ दिल में रख करके कहना, सोचना क्या वो कबीर साहब आपको आशीर्वाद देगा वो मूर्ति, नहीं ना। वो कबीर साहब कहाँ है, कबीर साहब बोल रही थी ना, कबीर जेते आत्मा तेते साली ग्राम, जितनी आत्मा है उसी साली ग्राम। अरे भाई भगवान देखना है तो जीते जागते मनुष्य में देखो, जीते जागते लोगों में देखो, ये चीज आप देख लेंगे सज्जनों तो निश्चित है। मैं तो वही देखता हूँ रात और दिन, मैं जो ध्यान करता हूँ, अभी जी संचालक साहब बोल रहे थे ना कि जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अपने आप में उतरे तो उससे कहीं ज्यादा पा सकते हैं, सोचने और पाने में। जबकि जितना सोचते हैं उतना हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना सोचते हैं उससे अधिक पा सकते हैं जब हम अपने आप में उतरे। तो ये हम उतरते हैं तो हमारे परमात्मा हमारे अंदर खुद दर्शन देते हैं, और आप सबके अंदर आपके परमात्मा आपको दर्शन देगा, अलग से नहीं मिलेगा। बहुत पुरानी आप लोगों ने बहुत सुंदर सुना, इसके लिए तहदील से साहिब बंदगी। मैं इतना और कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के अंदर जो भगवान है ना उसको आप पहचानिए, क्योंकि आदमी ही देव और आदमी ही दानव है, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव है, आदमी ही नेकी बंदी दोनों को जानता है, ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है और आदमी ही छुड़ाता है। आप सब लोग बंधन से
सकते हैं, आप सब लोग बंधन से बांध सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको तादिल से साहिब बंदगी कि आप लोगों ने मेरी बात सुना। लेकिन एक निवेदन अंतिम में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जैसे मेरी बात सुना, इस पर आप लोग विचार करना, दिल पर हाथ रख के। वास्तव में जो मैंने कहा, ये बच्चा, छोटे से बच्चे ने कहा सही कि गलत है। मैं एक कहानी को, मैं छोटा था जब हम लोग बमुलेश्वरी मंदिर जाया करते थे, हमारे नाना गांव वहीं पर है डोंगरगढ़ के पास। तो जब जाया करते थे तो हमारी माताएं और ढेर सारे लोग गए थे ट्रैक्टर में, पहले ट्रैक्टर का जमाना था। तो ट्रैक्टर में जब गए थे तो सभी लोग मंदिर में माता के पास जाकर चढ़ोतरी चढ़ाने लगे। अब मैंने माता को चढ़ोतरी नहीं चढ़ाया, मैं जाकर सीधा पुजारी के चरण में गिरा। पुजारी जी को 5 पैसा था मेरे पास, 5 पैसा मैंने पुजारी जी के से चरण में रखा। कहा पुजारी जी प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। तो पुजारी जी ने कहा बेटा बेटा उठो उठो, अरे माता से आशीर्वाद लो। तो मैंने कहा माता तो आपके अंदर है ना, माता कहाँ आशीर्वाद दे रही है। तो कहने का मतलब इतना है, यही विवेक आप अपने अंदर करें, अपने हाथ को अपने दिल में रख करके सोचे। तो जो दिल की बात ना हो वो बात नहीं होती, और जो दिन ना हो वो रात नहीं होती। ये तो मिलते हैं अक्सर जमाने में जो सोती है, पर अपने आप से मुलाकात नहीं होती, अपने आप से मुलाकात नहीं होती। तो आप दिल की बात आप सुनो, दिल की बात आप सोचो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोले सदगुरुदेव की जय। मैं चाहूंगा जन्नत की महलों में महल आप सबका, हवा की बातों में सहार आप सबका, सितारों की आगर में घर आप सबका। और ये नए साल ना, तो संतों से मेरी प्रार्थना है, नए साल के हर दिन हर पल खुशहाल आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल आप सबका। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हेलो।